वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, गांडीव हाथ से सरक रहा है और त्वचा मानो सर्वत्र जल रही है। मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। हे कृष्ण, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं अपने गांडीव को जोर से नहीं पकड़ पा रहा हूं। और त्वचा मानो सर्वत्र जल रही है। अग्नि तत्व दूषित हो गया। जब साधक के शरीर में अग्नि तत्व दूषित होती है तब उसको ऐसा लगता है जैसे फीवर जैसा है, एकदम अपने अंदर आग ही आग भरी लगती है। शरीर बहुत बुरी तरह दर्द होता है और शरीर इतना कमजोर जैसे हो जाता है, जैसे शरीर पूरा खाली हो गया, उसके अंदर से सब कुछ निकल गया हो, पूरी शक्ति निकल गई हो। और उस समय श्वास जैसे शिथिल हो जाती है और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत भीतर गर्मी होती है। जब अग्नि तत्व अग्नि में जो उसकी दिशा है, अग्नि अपने कार्य से विमुख हो जाए, अपने कार्य से अलग जाए, या अग्नि दूषित हो जाए, असंतुलित हो जाए तत्वा, साधक बहुत पीड़ा से भर जाता है। उसके मन में इतनी पीड़ा रहती है। ये दूषित अग्नि हमेशा मैंने देखा है, साधक ऐसा लगता है, वो साधक कहते हैं मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाऊं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं बैठना चाहता था, मैं भाग जाना चाहता था, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा मन व्यथित हो गया है, पीड़ा से भर गया है, ये क्या है, मुझे बताओ, मैं ऐसा नहीं रह सकता। वो साधक, उन साधकों को उस समय उस पीड़ा से भरा हुआ मैंने देखा है और मैंने अपने आप में भी ये अग्नि की व्यवस्थाएं अनुभव की हैं। सारा अस्तित्व मानो जल गया हो, जैसे जल के कोई पूरा सब कुछ जला दिया हो, सब कुछ रूखा रूखा, एकदम धुआं धुआं, जैसे शमशान का मुर्दा खड़ा हो। उसके अंदर जितनी आशाएं थी, जितनी सोच थी, जितनी कल्पनाएं थी, जितनी इच्छाएं थी, उसके हृदय की भावनाएं थी, सारा वो अग्नि जला के राख कर देते, राख भी नहीं बचती, उसके साथ उसके शरीर को भी जला डालते। साधक के उस समय तन की पीड़ा और मन की पीड़ा वही जान सकता है जो उस स्थिति से गुजरा। कभी गुरु ये नहीं कहता कि पुत्र तू पीड़ा से भरा है। गुरु जानता है अगर उसने दया दिखाई तो साधक पथ भ्रष्ट हो जाएगा।
गुरु उस पीड़ा को देख के भी अनदेखा करता है और साधक को ढकेल देता है आग में, चल जल जा। क्योंकि गुरु जानता है कि सोना आग में जाके कुंदन बनता है। अगर ये स्वर्ण आग में नहीं पका तो इसके विकार जलेंगे नहीं, ये निर्विकार नहीं होगा, ये कुंदन नहीं होगा। पीड़ा है लेकिन अंत में अनंत पर विजय है, मोह का नाश है, सारी दुष्ट वृत्तियों से ऊपर परम का आनंद है। गुरु उस व्यवस्था पे उसकी नजर है कि संतान को, पुत्र को वहां लेके जाना है, अग्नि से तो निकालना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा, दोषों से मुक्त करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक बात उसने कहा, मन अच्छी तरह ना रहे तो शरीर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठ नहीं सकता। यहाँ जो मेरुदंड है, स्पाइनल कार्ड है, गीताकार उसे गांडीव धनुष कहते हैं, वो सीधा रहना चाहिए। उसके भीतर जो बाण है, उसकी गति, वो अपने निशाने को तभी प्राप्त होगा, वो अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब गांडीव सीधा हो। गांडीव ही झुकने लगा, गांडीव ही गिरने लगा, जो साधक सीधा न बैठे उसका निशाना कभी सही जगह नहीं लगता। साधना में जो प्राप्ति चाहिए नहीं हो सकती। स्पाइनल कार्ड के भीतर चेतना चलती है, स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट होना चाहिए, बाकी पूरा शरीर ढीला होना चाहिए, एकदम ढीला, स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट। शक्ति चालन की क्रिया सहजता से होगी अगर व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों तो। श्री कृष्ण। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं स्थित होकर रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। मैं स्थिर होकर रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। मेरा मन मानो घूम रहा है और अनिष्ट सूचक बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, हे केशव, स्थिर होके खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुझे अनिष्ट सूचक लक्षण दिख रहे हैं। मेरा मन घूम रहा है। अर्जुन बिल्कुल निर्बलों के जैसे, कायर योद्धा के जैसे इस समय उसकी जो अवस्था है बिल्कुल वैसी है। इसी कारण शायद इसे विषाद योग कहा गया है। अर्जुन का विषाद भरा है। अध्यात्म प्रारंभ में विष के जैसा लगता है। गुरु भगवान कहते हैं, ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा क्यों किया, ऐसे मत उठ, सुबह से उठना है।
और शीघ्रता से उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये भोजन नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, वैसे कर, वैसे कर। प्रारंभ में विष के जैसा लगता है और मध्य के बाद में अमृत के जैसे लगने लगता है। संसार प्रारंभ में अमृत के जैसा लगता है और बाद में विष के जैसे हो जाता है। अध्यात्म और संसार में ये विपरीत व्यवस्थाएं होती हैं। अर्जुन ने अध्यात्म में प्रवेश किया है और अभी वो उसे विष के जैसा लगा। ये अर्जुन की व्यथा नहीं है, ये हर एक साधक की व्यथा है जो पूरी गंभीरता के साथ तैयार हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उसने पूरी हिम्मत और पूरी तैयारी की है कि अब वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि युद्ध किससे है और युद्ध कैसा है, त्यागना क्या पड़ेगा और युद्ध छोड़ना किसको पड़ेगा, तो उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। पूर्णतः शिथिल हो जाता है और गुरु के सामने अपनी व्यथा का बखान करता है। ये मात्र अर्जुन की व्यथा नहीं है, क्योंकि हर एक प्राणी जो जीवन जी रहा है उसमें लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार उसके भीतर भरे हैं, सब कॉन्शियस में हैं और उसे उन संस्कारों के साथ जीवन जीने की आदत हो गई है। उन संस्कारों से पीछा नहीं वो छुड़ाना भी नहीं चाहता। उसकी नजर में वही संस्कार तो जीवन जीने का कारण है, उसी के लिए तो जीवन है, वही तो जीवन के आधार है। अगर वही छोड़ दिया तो फिर जीवन कैसा, जीवन की संभवता कैसी, जीवन में क्या रह जाएगा। फिर वो जो इस युद्ध के बाद मिलने वाला है उसका क्या मूल्य है। जब सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा तो मूल्य क्या। अर्जुन जिस स्थिति में खड़ा है वहां से अनुमान लगा रहा है। एक कमरे में व्यक्ति बंद होता है, खिड़की से देखता है तो बाहर का परिदृश्य उसे कुछ अलग दिखता है। उसी कमरे के ऊपर प्रथम मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर है, उस पे कोई गैलरी में खड़ा होकर देखता है तो उसे कुछ और दिखता है। उसी बिल्डिंग में ऊपर टेरेस पे खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है तो उसे और भी ज्यादा बड़ी व्यवस्थाएं दिखती हैं, और भी ज्यादा दिखता है। और कोई व्यक्ति विमान से जा रहा है, वो नीचे देखता है, उसको विस्तृत दिखता है। जो जिस स्थिति में है, जिसकी कॉन्शियसनेस जिस डायमेंशन में है, उसकी बुद्धि वैसी है और वो उस बुद्धि से ही सोचेगा, और जो वो सोचेगा उसकी दायरे उतने संकुचित या उतने व्यापक होंगे। अगर वो खिड़की से देखता है तो उसके दायरे संकुचित ही होंगे। एक कॉन्शियसनेस लेवल है। अर्जुन का कॉन्शियसनेस लेवल 3 डायमेंशनल है, इसलिए उसके अंदर संताप है, विषाद है। यही अर्जुन जब यात्रा करके ऊपर की स्थितियों में जाएगा, इसका संताप, इसका विषाद छूटता जाएगा और उसके सोचने की और उसके कार्य करने की विधि
अलग होगी। ये साधक की प्रारंभिक अवस्था है। साधक प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ही होता है। गीता का 30वां श्लोक हुआ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आघवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, युद्ध में आत्मीय जनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं मैं। यदि कहो कि विजय प्राप्ति रूपी फल तो मिलेगा ही, उसे क्यों नहीं देखते? तो इसमें उत्तर अर्जुन कहते हैं कि मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुख कुछ भी नहीं चाहता। हे कृष्ण, इतने सारे अपने लोगों को मार के मैं विजय को प्राप्त हो पाऊंगा? इतने सारे बंधु बांधवों को मारकर, इतने सारे परिवारजनों को मारकर मैं विजय को प्राप्त हो पाऊंगा? इन लाशों के ढेर पे खड़ा होके अगर मैंने विजय को प्राप्त भी किया तो इसके बाद में तो विजय प्राप्त करने के बाद सुख ही मिलना है ना। अरे वो सुख मिलना है तो इस सुख को मार के उस सुख को क्यों भोगूं? अभी इन सब के साथ ही क्यों ना सुख भोगूं? हे कृष्ण, ये युद्ध किस लिए? विजय के लिए। विजय से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो इन सुखों को मार के सुख के लिए युद्ध करूं? इन सुखों को मार के सुख के लिए युद्ध करूं? अर्जुन की दृष्टि उस अनंत विजय को पहचानती नहीं। अर्जुन की दृष्टि नहीं जानता कि विजय क्या है। अर्जुन अभी तौल रहा है कि जो मेरे सुख हैं, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी नित्य दिनचर्या है, उनको छोड़ के मुझे साधना करनी पड़ेगी। एक साधक कहता है इन सबको त्याग करके मुझे साधना करनी पड़ेगी। अरे साधना करके सुख ही मिलेगा, अच्छा लगेगा, कुछ बढ़िया सी अनुभूति आ जाएगी। तो इतनी सारी अनुभूतियों को, इतने सारे सुख को छोड़ के वो सुख पाने से अच्छा तो यही है कि बिना युद्ध करे इसी सुख में लगे रहो। ये भी तो सुख ही है। जोर से ठंडी लग रही है, रजाई में ओढ़ के सो जाओ। ज्यादा ठंडी है, गरम गरम चाय काफी आ जाए पी लो। और ज्यादा ठंडी है तो घर में जरा किचन में बोल दो जरा गरम गरम पकोड़े बना दो। बारिश हो रही है, पकोड़ों का मौसम है, चलो कहीं घूम आते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, सुहाना है, ना ठंडी है ना गर्मी है, चलो बाहर घूम के आते हैं। नए नए वस्त्र ही पहन लेते हैं, नई गाड़ी मिल गई है, चलो जरा तफरी करके आते हैं। इतना सुंदर सुंदर संसार भगवान ने बनाया है। अभी तो मेरी उम्र इन संसार को भोगने की है, देखने की है। अभी तो जीवन के सुख मैंने देखे ही कहां हैं।
इतना बड़ा धंधा है, बिजनेस है, ये सब मुझे ही तो संभालना है, ये घर मेरा ही तो है। इसको छोड़ के, ये सब छोड़ के अगर साधना में चले भी गए तो कितना बड़ा सुख मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या इतना इसको छोड़ने के बाद इससे बड़ा मिलेगा? अपने परिवार को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, इन सब साधन को छोड़ देना। इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं, जंगलों में जाके बैठ जाएंगे, क्या है? अभी तो मुझे जीवन के सारे सुख भोगने हैं, इन सब को छोड़ के मैं किधर, कहां मैं बैठूंगा? जंगलों में ना शरीर पे वस्त्र होंगे, कितने होंगे, क्या नहीं होगा, ना भोजन होगा, ना कोई बात करने वाला होगा, ना कोई दिखेगा, ना किसी को देखेंगे, ना कोई हमें देखेगा। उन जानवरों के साथ ठंडी, गर्मी और बरसात काटनी पड़ेगी। इतना सब करने के बाद अगर वो साधना सिद्ध हो गई तो सुख ही तो मिलेगा, वो सुख तो मेरे पास है। एक कॉन्शियसनेस लेवल का साधन है। साधक है अनंत विजय को वो नहीं जानता, उसको मालूम नहीं, वो सुख की बात करता है, उसने आनंद को चखा नहीं। ऐसे साधक जब प्रथम बार आनंद को चखते हैं तब वो जानते हैं कि मैंने जो सुख अनुभव किया था वो सुख तो अक्षुण्य था, कुछ नहीं था। ये आनंद तो परम कृपा है परमात्मा की। आनंद तो आत्मा का धर्म है। अभी वो नहीं जानता कृष्ण क्या देने वाला है और उसे क्या मिलेगा। अभी संसार से वो उसकी तुलना कर रहा है। अपने जीवन जीने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें उसका तुलनात्मक अध्ययन है। अभी उसकी दृष्टि परमात्मा को नहीं जान पाई, अभी उसकी समझ संसार की है। यही अर्जुन कहता है, यदि कहो कि विजय प्राप्ति रूपी फल तो मिलेगा, उसे क्यों नहीं देखते। वो कृष्ण से कहता है, हम कह रहे हैं कि इन सब के साथ इन सब का त्याग करने से, आप कहोगे इनका त्याग कर दोगे तो विजय रूपी फल मिलेगा, तुम विजेता बन जाओगे। खुद अर्जुन सवाल कर रहा है और खुद अर्जुन जवाब दे रहा है। वो गुरु को समझा रहा है। वो खुद कहता है कि अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो आप कहोगे कि इन सब का त्याग करने पे तुझे विजय की प्राप्ति होगी। इसके उत्तर में फिर अर्जुन अपने आप से उत्तर दे रहा है कि मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुख कुछ भी नहीं चाहता। मुझे नहीं चाहिए विजय, मुझे राज्य और सुख कुछ नहीं चाहिए। सुबह की कॉफी मेरे बिस्तर पे मैं पीता हूं, मेरा बेडरूम, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे जीवन जीने की एक सुंदर व्यवस्था है। मैं विजय नहीं चाहता। ये अर्जुन का तात्पर्य है। आज के समय से मैंने बोल दिया गाड़ी, उस समय गाड़ी की जगह आप उसको थोड़ा सा, पहले का समय था रथ कर लो।
उस समय भी तो कुछ ना कुछ साधन थे, समय काल के हिसाब से बदल गए। आज के हिसाब से आज का साधक यही सोचेगा, साधना करके उसने मैं अपनी बात आपको बताऊं, मुझ में साधना का अभ्युदय कहाँ हुआ। संस्कार तो पिछले जन्मों में जंगलों में साधना करता था, तो संस्कार तो बचपन से ही था कि जंगल में जाके साधना करनी है।